रवीना है, उसके साथ कुछ एक लक जुड़ पड़ा कि दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिट रही है। अब ये भी अच्छी बन गई है अनाड़ी नंबर 1। तो शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इमोशनल गर्ल। रवीना के साथ हम लोगों ने 4-5 पिक्चरें प्लान कर ली और भगवान की कृपा से सारी सक्सेसफुल रही। तो सक्सेस का हिस्सा जो होती है बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई एक आदमी तो होता नहीं। हर आदमी का अपना न्यू ईयर मनाने का तरीका होता है। कुछ लोग बॉटल खोलते हैं, आवाज़ आती है शैम्पेन उड़ती है, कुछ लोगों को उसमें बहुत मस्ती आती है, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ने में मस्ती आती है, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यू ईयर वाले दिन कोई अच्छा काम कर दूं तो मैं गुप्त रूप से वो अच्छा काम कर देता हूँ। अनाड़ी नंबर 1 में आप एक डबल रोल कर रहे हैं, तो इन दो कैरेक्टर्स में कितना फर्क है? मैं कभी अपने फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बताता नहीं हूँ। क्या है कि बता देने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका उस पिक्चर का क्या बोलते हैं गुप्तता मर जाती है। और हालांकि मेरी फिल्मों में ऐसी कोई ख़ास गुप्तता होती नहीं है धमाल मस्ती भी होती है फिल्म, लेकिन फिर उसका भी अपना नया फ्रेश देखने का एक अलग आनंद होता है, एक मज़ा होती है। उसको गंवाना नहीं चाहिए, ये राज को राज ही रहना देना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अनाड़ी नंबर 1 जो है वेरी एंटरटेनिंग फिल्म एंड पीपल विल बी अगेन सरप्राइज कि कुकू कोहली जी ने ये इतनी एंटरटेनिंग फिल्म कैसे बनाई। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी उठी में, तब मैंने उनसे कहा था कि कुकू जी अगर सब ठीक रहा तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म होगी। और उनको म्यूज़िक भी अच्छा मिल गया। दिलीप सेन समीर सेन ने म्यूज़िक बड़ा अच्छा दिया और अरुणा जी का बड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे हाथ रहा साथ में। तो कुल मिला के कैमरामैन है उसके लक्ष्मी जी, उन्होंने बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी की। हीरोइन रवीना है, उसके साथ कुछ एक लक जुड़ पड़ा कि दूल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ हिट रही है। अब ये भी अच्छी बन गई है अनाड़ी नंबर 1। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो सक्सेस का हिस्सा जो होती है बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई एक आदमी तो होता नहीं। रवीना आपका ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छा है, रवीना ने आपको काफ़ी मदद किया था आंटी नंबर 1 पे। हाँ बिल्कुल। तो जनरली एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? देखिए जब आंटी नंबर 1 बन रही थी तो मैं चाह रहा था कि कोई हीरोइन मुझे आउट ऑफ द वे जाकर डेट्स दे दे, क्योंकि वो कमल हासन जी की फिल्म शुरू हो गई थी। तो मेरा प्रोड्यूसर बहुत टेंशन में आ गया था। तो उसने मुझे बोला यार गोविंदा ये जल्दी से निकालनी है पिक्चर। मैं बोला वो तो मद्रास की फ़िल्म है, वो तो फटाफट निकल जाएगी और कमल हासन जी तो एक ही फिल्म करते हैं। लेकिन मेरे डेट के बड़े वांदे थे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो रवीना ने आउट ऑफ द वे जाके उसमें काम किया। तो फिर उसके बाद रवीना के साथ हम लोगों ने 4-5 पिक्चरें प्लान कर ली और भगवान की कृपा से सारी सक्सेसफुल रही। और सारी की सारी फिल्में आ भी गई 1.5-2 साल में, बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी इमोशनल गर्ल। तो एक फ्रेंडशिप जो होती है वो पर्दे पर दिखाई देती है। तो दैट शोज एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी बोथ आर सक्सेसफुल। आप लोग काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हो ऑन द सेट, वी एंजॉय। अच्छा, अब ये बताइए कि आप इस साल न्यू ईयर कहाँ मना रहे हैं? मोस्टली तो मैं अपने परिवार के साथ मनाता हूँ और यकीन मानिए मैं न्यू ईयर्स मनाने से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि आप ऐसा कोई काम कर लें न्यू ईयर वाले दिन कि आपको ऐसा लगे कि आपने चैरिटी कर दी या आपने किसी का दिल रख लिया या किसी को यादगार का तोहफ़ा दे दिया। मैं उसमें ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। जब कोई आदमी अच्छा काम कर लेता है तो उसका नशा बहुत लंबे समय तक रहता है। तो मेरा विश्वास उसमें ज़्यादा है। हर आदमी का अपना न्यू ईयर मनाने का तरीका होता है। कुछ लोग बॉटल खोलते हैं, आवाज़ आती है शैम्पेन उड़ती है, कुछ लोगों को उसमें बहुत मस्ती आती है, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ने में मस्ती आती है, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यू ईयर वाले दिन कोई अच्छा काम कर दूं तो मैं गुप्त रूप से वो अच्छा काम कर देता हूँ, मैं उसकी एंजॉयमेंट ले लेता हूँ। तो कभी कभी मेरे परिवार के लोग बोलते हैं क्या यार बोरिंग आदमी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी दूसरे रोल्स, तो मैंने कहा कि अगर बेकार बैठूं घर पे उससे बेटर है कुछ अच्छा अचीवमेंट वाला काम करूं तो अच्छा है। क्यों? वो खुद एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर नहीं है क्या? मैंने कुकू जी को कहाँ प्रमोट किया, पहले वो खुद ही डायरेक्टर बने, उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया हुआ था। ही वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश एज ए डायरेक्टर। अब मुझे उनको क्या प्रमोट करने की ज़रूरत है?
नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी जैसे गोविंदा जी को बहुत ये था कि मेरी नंबर 1 की फिल्में बहुत चलती हैं। उस वक्त आंटी नंबर 1 रिलीज़ नहीं हुई थी। तो होता है ना हर इंसान को एक ऐसा, मुझे भी ऐसा लगता है फलानी चीज़ मेरे लिए बहुत लकी है, और हमको भी लगा कि अच्छा लगेगा। हमको अनाड़ी टाइटल चाहिए था। हमारी पिक्चर में प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमको अनाड़ी टाइटल चाहिए था, और अनाड़ी पिक्चर पहले आ चुकी थी और अभी रामा नायडू जी की आई थी। तो रामा नायडू अभी हमको देंगे नहीं 10-12 साल पहले, सो वी विल नॉट गेट दैट टाइटल। तो कैसे करें, आगे पीछे। तो बोले एक काम करें, एक काम करते हैं, अनाड़ी नंबर 1 कर देते हैं ताकि नोबडी ऑब्जेक्ट्स और अपना काम भी हो जाए। एज ए डायरेक्टर तो ऑफकोर्स कुक्कू जी ही करेंगे, और किसी को मैं क्यों लूँगी। अभी देखिए 2 सब्जेक्ट्स पे कुक्कू जी ने काम किया हुआ, दे आर वेरी नाइस। अभी कोई बोला नहीं था अभी। एक्शन। आजकल नंबर 1 का चलन चला हुआ है, क्या आप देवी धवन से इंस्पायर्ड हैं? ये एक्चुअली क्या हुआ, ये जो पिक्चर के सब्जेक्ट को ना अनाड़ी बड़ा सूट कर रहा था, तो अनाड़ी टाइटल अवेलेबल नहीं था, मिल नहीं रहा था, और यही टाइटल हम लोगों को चाहिए था। इसी वजह से हम लोगों ने अनाड़ी नंबर 1 लगाया। बाकी इंस्पायर किसी से नहीं हुआ, सब्जेक्ट डिमांड करता है, इस वजह से ये टाइटल रखा गया है। और क्योंकि अनाड़ी नहीं मिल रहा था इसलिए अनाड़ी नंबर 1 रखा है। नहीं, फूलों कांटे के बाद 2 फिल्में आई थी, एक थी सुहाग और एक थी हकीकत। मैं शुरू से बाहर की करता था, ये तो मैं पहली जो है ये होम प्रोडक्शन कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब्जेक्ट पे बिल्कुल मतलब वही गोविंदा ही सूट करता है, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है, फन फिल्म है, मस्ती मजाक है, धमाल है, ड्रामा है, इमोशंस हैं, और पूरा मतलब पंचेस से भरा हुआ है, कॉमेडी के पंचेस। ये फिल्म में 2 कैरेक्टर के साथ खेला है मैंने, 2 गोविंदा प्ले कर रहे हैं, एक बड़ा सोबर है और एक मस्ती मजाक वाला है, जिसकी बड़ी ड्रीम्स हैं, और 2 लड़कियां हैं इसमें, 2 हीरोइन हैं, रवीना टंडन सिमरन, और कादर खान, प्रेम चोपड़ा और अरुणा ईरानी।